अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो क्लास 10 के लिए है और ये स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ा रहे थे। इसका फोर्थ पार्ट है। स्टैटिस्टिक्स का फोर्थ पार्ट समझ लीजिए। तो इसमें हम और एक क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे। ये माध्यमिक का क्वेश्चन है। माध्यमिक 2019 में ये आया था। माध्यमिक 2019 में ये आया था। तो इस क्वेश्चन को हम लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 54, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे हमको अरिथमेटिक मीन बता दिए, हमको निकालना नहीं। अरिथमेटिक मीन बता दिए 54 है, तो इसलिए वैल्यू ऑफ के निकालना है। के क्या है यहाँ पे? के यहाँ पे ये वैल्यू है, तो यहाँ पे हमको के का वैल्यू पता करना है। अब यहाँ पे हमको ये नहीं बोला कि कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो जब हमको मेंशन नहीं किया वो कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो मेरे पास चॉइस है कि हम अपने हिसाब से किसी भी मेथड से हम इस सम्स को कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमको एक ही मेथड यूज़ करें, हम कोई भी मेथड अपने चॉइस से यूज़ कर सकते हैं। जो हमको आसान लगे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसी चीज़ को बताएंगे कि जब अरिथमेटिक मीन दे दिया के का वैल्यू कैसे निकालें। हम आपको क्लास में एक ऐसा क्वेश्चन कराए थे, लेकिन वहाँ पे इंटरवल वाले नहीं थे सम्स। वहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं था, स्पेसिफिक डेटा दिया हुआ था 10, 6, 4, 6, 10, 6, 4 इस तरह का डेटा दिया हुआ था। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल वाला में कैसे करेंगे, फॉर्मूला यहाँ पे वैसे ही लिखना है। यहाँ पे आप देख लीजिए, हम स्टेप डेविएशन मेथड से करने जा रहे हैं, तो इसीलिए हम h पहले निकाल लिए। h क्या है यहाँ पे? अभी बोले थे गैप जितना का होगा वही h होता है। 0 और 20 के बीच 20 का गैप है, यहाँ पे भी 20 का गैप है। 20 और 40 के बीच यहाँ पे भी 20, 20 सब में 20 का गैप है, और इसी को हम लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो यहाँ पे 20 हो गया, h हो गया। अब दूसरा चीज़ क्या निकालना होता है? क्लास मार्क निकालना होता है। तो यहाँ पे क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? ये दोनों को ऐड करके हाफ कर देते हैं, तो 20 का हाफ 10, यहाँ पे 10 लिख दिए। अब यहाँ पे हम बोले थे कि जितना गैप होता है उतना आप बढ़ाते जाइए। तो यहाँ पे हम 20 बढ़ाते जा रहे हैं। 20 का गैप है तो 20 यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, फिर 50, फिर 70 और फिर 90। अब क्या बोले थे आपको? किसी एक को आप ए मान लीजिए। ए मान लिए हम यहाँ पे। अब यहाँ पे वैसे ही करना है। एक्स आई माइनस ए कितना है यहाँ पे? 50 है। इस फॉर्मूला को देखिए, एक्स आई माइनस ए बाई एच। तो यहाँ पे ए कितना है? 50। यहाँ पे 50 लिख दिए। एच कितना है? 20 लिख दिए। तो यहाँ पे जिसको हम ए माने उसी हिसाब से फॉर्मूला में यहाँ पुट कर देना। अब क्या है, पहले वाला हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। एक्स आई माइनस 50 मतलब हर एक क्लास मार्क को 50 से माइनस करना। तो पहले क्लास मार्क 10 है, 10 को 50 से माइनस करेंगे। 10 माइनस 50 बाई 20 कितना आएगा? -40 बाई 20, तो ये आएगा -2। अब देखिए -2 आया, दूसरा वाला -1 ही आया, हम पहले से लिख दे रहे हैं। फिर 0, फिर 1, 2, लेकिन अभी करके बता दे रहे कि सही आया या नहीं आया। तो पहला वाला तो 10 माइनस 50 बाई 20 था। अब दूसरा वाला क्या होगा? 30 माइनस 50 बाई 20 कितना आएगा? -20 का गैप, और यहाँ पर 20, तो ये कितना आ रहा है? -1। ये तो 0 आएगा। 50 माइनस 50 बाई 20 0 आएगा। फिर क्या है? 70 माइनस 50 बाई 20, तो ये गैप 20, 1। फिर 90, ये वाला क्या है? 90 माइनस 50 बाई 20, तो ये कितना का आएगा? 40 आएगा। यहाँ पर 20, तो देखिए वैसे ही आया। यहाँ पे -1 था, -1 आया। ये 0 तो 0 ही रहेगा। फिर क्या था? 1 आया। फिर 2 आ गया। तो यहाँ तक आ गया। यहाँ तक हम जैसे पहले था उसी तरह हम किए। अब यहाँ पे क्या है? देखिए यहाँ पे एफ आई और यू आई, इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि स्टेप डेविएशन में आखिरी चीज़ की एफ आई यू आई, मतलब एफ आई वाला और यू आई वाला कॉलम मल्टीप्लाई करना। तो एफ आई वाला का पहला वाला 7 है, दूसरा वाला क्या है? -2,
तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करके -14। फिर यहाँ पे 11 -1, 11 इंटू -1 -11, फिर k इंटू 0, तो ये 0 ही रहेगा। फिर 9 इंटू 1 +9, फिर 13 इंटू 2 +26। अब यहाँ पे सिग्मा FI UI निकाल लीजिए आप। तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 14 और 11 कितना होगा 25। अब 26 -25 1 आएगा, +1, 1 और 9 10 होगा। तो यहाँ पे इस तरह दिखा दिया। अगर इस तरह डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो इस तरह आप करिए -14 -11, 0 हम नहीं लिख रहे, 0 का कोई मतलब नहीं है, 9 और 26। तो यहाँ पे जो माइनस वाले एक साथ ऐड कर लीजिए -25, प्लस वाला एक साथ ऐड कर लीजिए 26 और 9 35 आएगा, 35 -25 10 आएगा। तो यही चीज़ आया जो अभी देखा है आपको। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिए AM इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI UI बाई सिग्मा FI इंटू H। ये फॉर्मूला है, 4 चीज़ पता होना चाहिए, हम कर लिए। एक आखिरी चीज़ है यहाँ पे हमको ऐड कर देना। तो यहाँ पे ऐड करिए 11 और 9 20 आएगा, 13 और 7 फिर 20 आएगा, और k तो पता नहीं है तो वैसे ही रख देते हैं। तो कितना है 40 प्लस k। ठीक है, तो चारों चीज़ पता चल गया। ए तो हम अपने से माने थे सिग्मा FI UI, यहाँ पे पता चल गया सिग्मा FI 40 प्लस k और H 20, तो सब पता चल गया, पुट कर दे रहा। अब क्वेश्चन में हमको अरिथमेटिक में दे दिया था 54 दे दिया था, तो हम 54 यहाँ पे लिख देते हैं। ए कितना मान देते हैं हम 50, ए का वैल्यू 50 लिख दिए। सिग्मा FI UI कितना आया था 10 लिख दिए। फिर क्या है सिग्मा FI कितना है 40 प्लस k, तो हम 40 प्लस k लिख दिए, इंटू H कितना 20, ये हो गया। अब यहाँ से 54 माइनस 50 कर दे, और यहाँ से 20 इंटू 10 240 प्लस k। 54 माइनस 50 इधर लेके आ गए यहाँ से इस तरफ, तो ये कितना है 4 इक्वल टू 240 प्लस k। अब यहाँ पे इसको काट दीजिए पहले, 4 5 20 और 0। अब इस 40 प्लस k को इधर लेके आ गए 50, ये हमको सॉल्व करना है बस। k क्या होगा 50 माइनस 40 को हम इस तरफ लेके आ गए तो 10 आया। तो k का वैल्यू कितना आया 10, यही हमको निकालने बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और हम k का वैल्यू 10 निकाल लिए, यही मेरा आंसर है। तो यहाँ पे हम देखिए आप किस तरह हम निकाले यहाँ पे। तो अगर k का वैल्यू निकालने बोले तो ये आपको पहले से मीन दे के रखेगा। हमको इसी तरह जिस तरह हम करते हैं उसी तरह स्टेप उसी तरह हम यूज़ करेंगे, कोई नया चीज़ नहीं है। बस यहाँ पे AM के जगह आपको 54 लिख देना है। जैसे आप सब कैलकुलेट किए वैसे ही कैलकुलेट करिएगा, सिर्फ AM की जगह 54 लिखना और k का वैल्यू इस तरह हम निकाल लेंगे। तो ये आपको बता दें कि किस तरह इस सम्स को करेंगे। यहाँ पे आपको अरिथमेटिक में निकालना नहीं था, आपको k का वैल्यू निकालना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन कराने का पर्पज़ एक इससे पहले वीडियो में बताए थे हम कि अगर लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल सेम नहीं हो, हर क्लास का क्लास इंटरवल सेम नहीं हो तो किस तरह करेंगे हम। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, लेट अस फाइंड द मीन ऑफ द ऑब्टेनिंग मार्क्स ऑफ 64 स्टूडेंट्स फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पे एक आपको दे दिया कि 64 स्टूडेंट्स टोटल थे, ठीक है, उसका मार्क्स का आपको बता दिया, डेटा बता दिया, और अब बोला है कि मीन कितना निकलेगा मार्क्स का ये बताना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया वो इस तरह हम उतार लिए 1 4 4 9 9 16 16 17, और ये फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है फ्रीक्वेंसी है, हम इसको इस तरह उतार लिए। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये दोनों के बीच गैप कितने का है।
ये दोनों के बीच गैप कितने का, 1 और 4 में 3 का गैप है। यहाँ पे नहीं हो रहा तो ऐसे देखिए कितना गैप है, 3 का। उसी तरह 4 और 9 में कितना का गैप है, 9 - 4 5। फिर इसके बाद 9 16 में कितना का, 7 का। 16 17 में 1 का। तो सबका लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल अलग अलग, गैप देखिए सब में अलग है। इसमें 3 है, 5 है, 7 है, 1 है। तो इस सब में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। पहला चीज़ क्लास मार्क, ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, पहला वाला है 1 और 4, तो पहले ही बताए थे आप, लोअर लिमिट अपर लिमिट जोड़ के हाफ करना है। 4 और 1 5, 5/2 2.5 आएगा। उसी तरह दूसरा वाला क्या है, 4 और 9 है, तो 4 और 9 का कैसे निकालेंगे, 4 और 9 को ऐड कर देंगे, फिर हाफ कर देंगे। 9 4 13/2, तो ये कितना आएगा, 6.5। कैसे निकाले 13/2 6.5, हम अंदाज़ा लगाए यहाँ पे। 13 से कम क्या है, 12। 12 का हाफ क्या होता है, 6, तो 13 का हाफ क्या होगा, 6.5। अगर 12 होता तो कितना होता है, 6 होता, लेकिन यहाँ पे 13 है, एक ज़्यादा है, तो यहाँ पे 0.5 हम लगा दिए। उसी तरह 9 और 16 जोड़ेंगे, फिर हाफ कर देंगे। 16 9 25/2। यहाँ पे वैसे ही 25 और 24 का हाफ क्या होता है, 12। 25 का आधा क्या होगा, 12.5। इसी तरह 16 और 17 ये दोनों ऐड कर दिए बाई 2, तो ये कितना आएगा, 33/2। 32 का हाफ क्या होता है, 16 होता है। 33 का हाफ 16.5। तो यहाँ पे उसी तरह हम उतार ले रहे हैं, 2.5, 6.5, फिर 12.5, फिर 16.5। अब यहाँ पे बताए थे कि जब लेंथ क्लास इंटरवल का लेंथ अलग अलग होगा तो स्टेप डेविएशन मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते। पहले बताए थे इससे पहले वीडियो में, स्टेप डेविएशन मेथड जब लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल सब में गैप अलग अलग हो तो हम नहीं यूज़ कर सकते। तो इसमें इसीलिए हम अज्यूम्ड मीन मेथड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम ए मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम किसी एक को ए मान लेते हैं, हम इसको ए मान लेते हैं, ठीक है, हम इसको ए मान लें। आप इसको भी ए मान सकते हैं, लेकिन हम इसको ए माने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर वही आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, xi माइनस से, मतलब हर क्लास मार्क को a से माइनस करना है। मतलब यहाँ पे पहला क्लास मार्क 2.5 को 12.5 से माइनस करना है। एक यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे 2.5 है, 12.5 है, 10 का गैप है। 0.5 हम हटा ले तो क्या होगा, 2 और 10 कितना गैप, 10 का गैप। उसी तरह 6.5 माइनस 12.5, यहाँ पे कितना गैप है, 6 और 12 में -6। उसी तरह ये तो 0 आएगा, 12.5 माइनस 12.5। उसी तरह 16.5 माइनस 12.5 कितना गैप आएगा, 4 का गैप। 12 और 16 4 का गैप, ये आ गया। अब क्या करना है, fi और di को मल्टीप्लाई करना है। fi मेरा ये वाला है, di मेरा ये वाला है, ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 और -10 -60 आएगा। उसी तरह 12 और -6 -72 आएगा। उसी तरह 26 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा। फिर 24 से 50 आएगा, 20 और 4 50। अब यहाँ पे क्या करना है, ये प्लस कर देना, ये +80 है और ये -60 -72। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, अगर 80 और -60 20 आएगा, 20 -72। अब 72 ये वाला था, इसको उतार दिए तो कितना आएगा, -52 आएगा। अगर ऐसे नहीं हो रहा तो -60 -72 +50 आप कर लीजिए, ये दोनों जोड़ दीजिए, 2 130 -130 2 आएगा, तो -52 आएगा। तो ये आप रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं, और डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट करिए। अब यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करना है। तो यहाँ पे हम सिग्मा fi 64 लिख के रखे थे, क्यों हम डायरेक्ट कर दिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ही में बोला था टोटल स्टूडेंट 64 है, तो इसीलिए
हम यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट लिख दीजिए 12, 6, 18, 18, 20, 38, 38 और 26, 64 ही आएगा। तो ये 64 हम वैसे ही पहले ही लिख दिए। तो यहाँ पे जो है उसको उतार दीजिए 12.5 ये आया। अब यहाँ पे देखिए -52 आ रहा है, तो यहाँ पे -52 वैसे ही उतार देंगे। और यहाँ पे सिग्मा FI कितना है 64, इसको वैसे ही उतार दिए। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा, माइनस पहले लिख दिए, इसको काट दीजिए, 4 से काट दे रहे 13, 16, तो ये -13/16 आएगा। अब यहाँ पे LCM मत लीजिएगा, यहाँ पे 16 और 13 को आप डेसिमल में लेके आ जाइए। 130 अगर ले लें तो 8 टाइम्स 128, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लेंगे, फिर 1, 16 1 से 16, 4 बचेगा, और एक बार ले लेंगे तो 16 2 से 32, ये हम ले लिए। तो 0.812 है, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर देंगे 0.81 और कुछ नहीं। 12.5 माइनस 0.81, या आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका। तो ये आएगा 11.69 अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेट लिख दीजिए, माइनस करेंगे यहाँ पे 12.5 और यहाँ पे 0.81, तो माइनस कर दीजिए, तो कैरी ले लीजिए, 9 आएगा, 4 और 8 तो 6 आएगा, यहाँ एक कम 11। तो ये माइनस करके आप यहाँ पे आंसर लेके आ गए 11.69। यही मेरा आंसर है। यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे क्या बोला था, मीन निकालना है, मीन हम निकाल दिए यहाँ पे। तो ये सब रफ कैलकुलेशन है, इसको आप साइड ही में करिए। तो यहाँ पे कैसे निकालें हम, ये देख लीजिए एक बार। यहाँ पे गैप हम देख लिए कि अलग अलग गैप है, 1 और 4 में 3 का गैप, इसमें 5 का, इसमें 7, इसमें 1, इसीलिए हम स्टेप डेविएशन नहीं यूज़ करेंगे। ये हम पहले डिसाइड कर लिए, फिर क्या करेंगे, तो हम अज्यूम मीन मेथड से कर सकते हैं या डायरेक्ट मेथड। तो हम यहाँ पे अज्यूम मीन मेथड यूज़ कर लिए। तो यहाँ पे क्लास मार्क कैसे निकाले, सबका हमको यहाँ पे क्लास मार्क अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ अलग है सबका, सब में अलग अलग गैप है। तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे ऐड करके निकालने लगे, यहाँ पे अगर 3 का गैप है तो हम 3 जोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। ये अलग अलग क्लास इंटरवल आपको इस तरह कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।